हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आर्ट इन लव का दूसरा एपिसोड इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एपिसोड शुरू होता है जहां शीनियन, यूफी और टीचर आपस में एक फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं और फोटो खिंचवाने के दौरान शीनियन को छींक आ जाती है तभी की तभी। इधर जावेद किशान को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है और उसे बताता है कि ये आज से हमारी टीम की एक मेंबर रहेगी और ये हमारी असिस्टेंट का काम करेगी, तो आप सब इसका स्वागत कीजिए तालियों से। सब उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। जावेद सबको बताता है कि आज से मेरी देख रेख में है, आप में से कोई भी इसे परेशान नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर शीनियन कैमरे में अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है और उन्हें बताती है कि आज से आगे के 7 दिन तक मैं और यूफी इस रस्सी से बंधे रहेंगे। हम सब कुछ एक साथ करेंगे, नहाना, खाना, पीना, सोना, रहना, सब कुछ। शीनियन को इस बात की खुशी होती है बट यूफी बहुत उदास होता है। शीनियन रस्सी से खींच के यूफी को अपने पास ले आती है और उसे कहती है कि तुम भी कैमरे में कुछ बोलो। यूफी उसे गुस्से में देखता है। फिर शीनियन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बारे में बोल देती हूँ, आगे से जो भी होगा हमें होप है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर वो दोनों अलग अलग जाने लगते हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि वो तो एक रस्सी से बंधे हुए हैं। फिर यूफी शीनियन को खींच लेता है और उसे वहाँ लेकर जाने लगता है जहाँ उसे खुद को जाना होता है। इधर जायवू और केशान आपस में बातें कर रहे होते हैं। जायवू पहले तो उसकी तारीफ़ करता है कि उसे फुटबॉल की इतनी नॉलेज है। फिर वो उसे बातों बातों में पूछता है कि मुझे बताओ कि शीनियन को क्या सब चीज़ें पसंद है, उसे खाने में क्या पसंद है, खेलने में क्या पसंद है। फिर केशान उसे बताती है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम उसे तंग करना चाह रहे हो। जायवू कहता है कि मैं उसे तंग नहीं करना चाहता, मैं उसे खाने के लिए बुलाना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, तो ये तंग करना तो नहीं हुआ ना। जायवू केशान को बताता है कि मैं शीनियन को पसंद करता हूँ और इसलिए मैं उसे चेज़ करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करो जब भी ऐसी कोई बात हो। केशान उसे बताने ही वाली होती है कि वो तो यूफी को पसंद करती है, पर वो उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं शीनियन को पसंद करता हूँ और तुम मेरा हमेशा साथ दोगी। इधर यूफी बाथरूम जाता है तो शीनियन को भी वहाँ जाना पड़ता है, तो शीनियन बाहर खड़ी हो जाती है और यूफी अंदर बाथरूम में होता है और तभी जायवू और किशान वहाँ आ जाते हैं। जायवू से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, ये मेरा होमवर्क है कि मुझे 7 दिन तक यूफी के साथ बंध के रहना है इस रस्सी से। जायवू से बताता है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट करने आया था, तो चलो हम डिनर करेंगे। इतने में यूफी बाहर आ जाता है और यूफी से कहता है कि नहीं, ये नहीं आ सकती क्योंकि ये मेरे साथ रहेगी और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए डिनर पे आ सकूं। फिर यूफी और शीनियन वहाँ से चले जाते हैं और जायवू से पूछते हैं कि ये दोनों आपस में रस्से से क्यों बंधे हुए हैं। किशान कहते हैं कि उसने कहा ना कि ये उसका होमवर्क है, इसलिए वो आपस में बंधे हुए हैं। फिर इधर दिखाते हैं कि शीनियन और यूफी एक कमरे में बैठे हैं और शीनियन उससे पूछती है कि मुझे तुमसे ना एक बहुत ही ज़रूरी बात डिस्कस करनी है। आज रात को हम किसके घर पर सोएंगे? तुम अकेले रहते हो और मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम तुम्हारे घर रह सकते हैं, क्योंकि अगर तुम मेरे घर आओगे तो मेरे पेरेंट्स को हमें जवाब देना होगा, और अगर हम तुम्हारे घर रहेंगे तो मुझे अपने घर से कुछ आर्टिकल्स उठाने हैं जिन्हें मैं पढ़ती हूँ, फिर हम तुम्हारे घर चल लेंगे। उधर यूफी कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे ही घर चलेंगे। तो फिर शीनियन कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर शीनियन को याद आता है कि उसका रूम तो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, तो वो कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो टॉयलेट का बहाना बनाती है और वो टॉयलेट जाती है और अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी आप प्लीज़ मेरा रूम ठीक कर दीजिए और मैं सब कुछ आपको आके बताऊँगी। यूफी भी बाहर ही खड़ा होता है पर यूफी को कुछ नहीं सुनता है। फिर शाम को यूफी और शीनियन घर पर आते हैं और उसके मम्मी पापा उनका वेलकम करते हैं। पहले तो वो यूफी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। शीनियन के पेरेंट्स यूफी को पहले से ही जानते होते हैं। वो शीनियन से पूछते हैं कि शीनियन ये सब क्या है, तुम एक दूसरे से रस्सी से क्यों बंधे हुए हो। शीनियन उन्हें बताती है ये हमारा होमवर्क है और टीचर ने हमें कहा है कि हम आपस में ऐसे रस्सी से बंधे रहेंगे। तो वो कहते हैं ये कैसा होमवर्क हुआ। तो अपने पेरेंट्स को बताती है कि एक महान आर्टिस्ट था जो एक अजनबी इंसान से 1 साल तक बंधा रहा था। तो उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, 1 साल तक? क्या तुम भी 1 साल तक बंध के रहोगे? वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये होमवर्क सिर्फ 7 दिन के लिए मिला है और अगर हमने ये नहीं किया तो हम अपने होमवर्क में फेल हो जाएंगे और मुझे क्लास से भी निकाल दिया जाएगा। फिर उसके पापा कहते हैं कि बेटा हमें पता है कि तुम उस लड़के से प्यार करती हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इतनी जल्दी इसके साथ सो जाओ, ये सब अच्छी बात नहीं है, हम सोसाइटी वालों को क्या मुँह दिखाएंगे। तो इतने में यूफी बोलता है कि अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारे बीच में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, ये हमारा प्रॉपर होमवर्क ही है और हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। फिर शीनियन के पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं
और शीनियन अपनी मम्मी से पूछता है कि आपने मेरा रूम होप से ख़राब नहीं किया होगा। उसकी मम्मी कहती है कि तुम चिंता मत करो। फिर वो दोनों रूम में आ जाते हैं। जैसे वो रूम में आते हैं, यूफी उसकी रखी हुई बुक्स को देखता है और उनके टाइटल पढ़ता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ये बुक्स पढ़ती हो। शीनियन उससे बुक्स ले लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बुक्स को नहीं छोड़ो। फिर शीनियन और यूफी सोने लगते हैं। यूफी अपना बिस्तर नीचे बिछाता है और शीनियन बेड पर सोते हैं और उससे पहले वो एक कैमरा सेट कर लेते हैं जिससे कि रात की हुई उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो जाए और किसी को उन पर कोई डाउट भी ना रहे। और इनका ये एक होमवर्क भी होता है कि उन्हें सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करनी होती है। शीनियन के पेरेंट्स दोबारा कमरे में आ जाते हैं और फिर वो उन्हें कहते हैं कि हमें यूफी की थोड़ी सी चिंता हो रही थी। वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो हमें फ़ोन कर देना। और यूफी हंसने लगता है और कहते हैं कि शीनियन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। शीनियन अपने पेरेंट्स को जाने के लिए कहती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। यूफी उसके पास में रखी एक मैगज़ीन को देखता है और वो देखता है कि मैगज़ीन में जो कलर्स और कुछ सब कुछ यूज़ किया गया ये बहुत ही अच्छा है। तो शीनियन उसे बताती है ये एक आर्टिस्ट की पेंटिंग है जो उसे बहुत पसंद है। वो उसे कहती है कि मैं भी इसकी तरह बनना चाहती हूँ। यूफी उसे बताता है कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जिन लोगों को आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस लेनी होती है उन्हें मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ये कहकर वो सो जाता है। शीनियन भी सो जाती है। यूफी जब हुआ होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो अपने डैड के साथ होता है और वो एक पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। उसके डैड भी पेंटर रहे होते हैं। बाद में वो एक कॉरिडोर में अकेला ही चल रहा होता है जहाँ जाते हुए उसे बहुत डर लग रहा होता है। फिर वो एक दरवाजे को बहुत तेज़ी से खड़काता है और कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और ये सब सोचते सोचते यूफी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वो सोते सोते अपनी गर्दन इधर से उधर हिलाता है जिसे शीनियन देख लेती है और शीनियन आके उसके पास बैठ जाती है और यूफी उसका तभी हाथ पकड़ लेता है सपने में और उसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तो शीनियन उसे कहती है कि ठीक है मैं नहीं जाऊँगी और शीनियन भी उसके पास ही सो जाती है। और जब सुबह होती है तो शीनियन यूफी के सीने पर सो रही होती है। यूफी उसे उठाता है और शीनियन कहती है कि मैं कब नीचे आई। यूफी कहते हैं कि तुम नीचे ही सो गई थी। तो शीनियन उसे बताते हैं कि हाँ रात को तुम्हें ऐसा कुछ सपना आया था जिससे तुम डर गए थे तो इसलिए मैंने तुम्हें हाथ पकड़ा और मैं भी गलती से यहीं सो गई। शीनियन यूफी से पूछते हैं कि तुम्हें ऐसा कौन सा सपना आया था जिससे तुम इतना डर गए थे। यूफी उसे कहते हैं कि तुम बहन हो तो तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। शीनियन उसे कहती है कि मम्मी कहती है कि अगर तुम अपना सपना बता दो तो तुम्हें आगे से डर कम लगता है। यूफी इसकी बात को इग्नोर करता है और आगे जाने लगता है तो एकदम से शीनियन गिर जाती है और उसके सर पर हल्की सी चोट लग जाती है। फिर वो दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और शीनियन ने एक कैप पहनी होती है जिससे वो अपना सर का घाव छुपा रही होती है। वो आगे जाते हैं तो वो दिखते हैं कि किंजा और किशान वहाँ है और वो उनको देखकर वापस जाने लगती हैं। किंजा और किशान उससे पूछते हैं कि तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो, पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर किंजा उसे अपनी गेम के 2 पासेस देता है ताकि वो उसका बास्केटबॉल मैच देखने आ सके और फिर वो धक्के से उसकी कैप उतार देता है और देख लेता है कि उसके सर पर क्या हुआ। शीनियन उन्हें कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें उनका सारा रात का सीन होता है और वो सुबह भी देखते हैं कि हाँ वो खुद से ही गिर गई थी। फिर किंजा वो यूफी को साइड में लेके जाता है और उसे कहता है कि देखो मैं शीनियन को पसंद करता हूँ तो तुम उससे दूर ही रहना, ये होमवर्क तो ठीक है उसके बाद कुछ नहीं। फिर हम दोनों में परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है अगर तुम भी उसे पसंद करते हो। तो यूफी उसे कहता है कि तुम्हारी जोड़ी अच्छी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जाइवो उसे कहता है कि मुझे किशान ने बताया था कि शीनियन तुम्हें पसंद करती है, पर अगर इसे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुम्हारे होमवर्क में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं करूँगा। फिर शीनियन और यूफी एक ग्रोसरी शॉप में होते हैं और शीनियन कुछ खाने का सामान उठा लेती है और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो यूफी को एक चीज़ उठाने के लिए कहती है तो यूफी गुस्से में वैसे उठा लेता है और तभी टीचर आ जाती है। फिर टीचर यूफी से कहती है कि तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए तैयार हो ना। यूफी कहते हैं कि मैंने अभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो टीचर से कहते हैं कि अगर पैसों की कोई दिक्कत है तो मैंने जो तुम्हें पहले बताया था कि तुम मेरे असिस्टेंट बनकर कुछ पब्लिक आर्ट में काम कर सकते हो तो अब वो ऑफ़र अभी भी है। टीचर उसे ये बात बताते हुए यूफी के कॉलर को हाथ लगाती है जिसे देखकर शीनियन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो उसके बिहेवियर को थोड़ा सही नहीं समझती है। यूफी तभी टीचर को कहता है कि शीनियन की क्लास है, हमें जाना होगा। टीचर भी आगे चली जाती है और शीनियन और यूफी भी दूसरी साइड चले जाते हैं। शीनियन पीछे मुड़कर देखती है और वो उसे लगता है कि टीचर का बिहेवियर ज़रूर भी थोड़ा गलत है यूफी के लिए। उसे लगता है कि टीचर भी यूफी को बहुत पसंद करती है। इधर शीनियन की क्लास चल रही होती है
और यूफी को वो क्लास बहुत बोरिंग लगती है, तो वो उसे क्लास में से ही ले जाता है। शीनियन उसे कहती है कि मेरी क्लास है, बट यूफी नहीं सुनता और उसे अपने ही स्टूडियो में ले जाता है। इधर किंजाओ का बास्केटबॉल मैच शुरू ही होने वाला होता है और वो शीनियन का इंतज़ार कर रहा होता है और वहाँ पर बैठकर वार्म अप कर रहा होता है। किशान उसके वार्म अप में हेल्प करती है। तभी वो किशान से बोलता है कि अभी तक शीनियन क्यों नहीं आई। तो वो उसे कहता है कि उसे कुछ काम होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम एक काम करो, शीनियन को फ़ोन लगाओ और उसे यहाँ बुला लो। किशान मन ही मन में सोचता है कि मैंने इससे बोल भी दिया है कि वो यूफी को पसंद करती है, फिर भी ये कितना ज़िद्दी है। फिर वो उसको फ़ोन लगाती है ताकि वो यहाँ आ सके। शीनियन का फ़ोन पिक नहीं होता तो वो एक मैसेज छोड़ देती है किंजाओ के बास्केटबॉल मैच के लिए। यूफी और शीनियन काफ़ी देर से अपने स्टूडियो में बैठे होते हैं और यूफी भी कुछ ड्राइंग तो नहीं कर रहा होता, बस वहीं बैठा होता है। तो शीनियन उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ लगाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यूफी उसका हाथ हटाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शीनियन उसे कहती है कि मुझे बस लगा कि कहीं तुम्हारी तबीयत ठीक तो नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हैं और तुमने मुझे क्लास भी नहीं अटेंड करने दी। तो यूफी उसे कहता है कि मुझे वो क्लास बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो अटेंड नहीं करने दी। तो शीनियन उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, वो तुम्हारे लिए बोरिंग होगी पर मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी थी मेरे करियर के लिए। फिर वो यूफी को कहती है कि ठीक है, अब मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम यहाँ पे वेस्ट किया, तो अब तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें मेरे साथ किंजाओ का बास्केटबॉल मैच देखने चलना होगा। फिर वो यूफी को खींचकर बास्केटबॉल मैच के लिए ले जाती है। यूफी, शीनियन और किशान तीनों एक जगह पर बैठकर किंजाओ को चीयर अप कर रहे होते हैं उसकी गेम के लिए। किंजाओ शीनियन को देखकर बहुत खुश होता है। किशान और शीनियन खड़े होकर उसको चीयर अप कर रहे होते हैं और वो यूफी को भी खड़ा करते हैं उसके चीयर अप के लिए, पर यूफी दोबारा नीचे बैठ जाता है। फिर किशान और शीनियन दोनों अकेले ही को चीयर अप कर रहे होते हैं। इतने में किंजाओ भी गेम को जीत जाता है। फिर वो चारों बैठकर एक कैफ़े में जाते हैं और वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। शीनियन किंजाओ की तारीफ़ करते हुए कहती है कि तुम एक बहुत ही सुंदर बास्केटबॉल प्लेयर हो। यूफी से कहते हैं कि तुमने कितने ही बास्केटबॉल प्लेयर देखे हैं। किंजाओ से कहते हैं कि मैं ज़रूर ही बहुत ही सुंदर बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। फिर किंजाओ खाने के लिए लेने के लिए उठता है, तो जैसे ही वो उठता है उसके पैर में जो चोट लगी होती है वो दर्द करती है और वो एकदम से बैठ जाता है। फिर यूफी उसे कहता है कि मेरे पास एक तेल है जिसे लगाने से तुम्हारा दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वो उसके पैर की मालिश करता है उस तेल से और किंजाओ का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। शीनियन ये देखकर और भी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब भी आता है, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। कैफ़े के बाद शीनियन और यूफी एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जहाँ पर यूफी काम करता है। यूफी अपने चाचा चाची के साथ काम करता है जहाँ वो काफ़ी लोगों की तेल से मालिश करता है और उन्हें उनकी हड्डियों का इलाज करता है। वो शीनियन को एक कुर्सी पर बिठा देता है और एक पर्दे से ढक देता है और उसे कहता है कि तुम यहीं बैठे रहना और चुप रहना और कुछ मत करना। फिर इतने में एक पेशेंट आता है। यूफी उसकी जैसे ही मालिश करने लगता है तो शीनियन इधर से उठकर कुछ देखने लगती है और यूफी एकदम से खींचा चला जाता है और उस पेशेंट के ऊपर एक तरह का तेल गिर जाता है। फिर उसकी चाची वहाँ आ जाती है और उसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो यूफी। और फिर वो देखती है कि शीनियन भी वहाँ है, तो वो उसे कहती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेके आए हो। फिर वो यूफी को बहुत डांट लगाती है और उसे कहती है कि अगर इस पेशेंट को कुछ हो जाता, अगर वो तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता और नुकसान हो जाता तो हमारा तो ये हॉस्पिटल ही बंद हो जाता। इतने में उसके चाचा जी वहाँ आ जाते हैं और चाची को शांत करते हैं। वो चाची से कहते हैं कि अभी बच्चा नहीं है, तुम इस पर इतना चिल्लाओ मत और शांत रहो और बाकी पेशेंट्स को देखो। फिर उसकी चाची वहाँ से चली जाती है। फिर वो शीनियन से पूछता है कि तुम कौन हो। शीनियन उसे बताती है कि मैं इसकी दोस्त हूँ और वो उनसे पूछता है, चाचा जी उनसे पूछते हैं कि तुम आपस में रस्सी से क्यों बंधे हुए हो। तो शीनियन बोलती है कि ये हमारा होमवर्क है और हमें एक हफ्ते तक ऐसे ही बनना रहेगा। तो उसके चाचा जी यूफी को आराम से बोलते हैं कि तुम एक काम करो, एक हफ्ते तक यहाँ मत आओ जब तक तुम्हारा ये होमवर्क चल रहा है, तुम उसके बाद में आ जाना, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यूफी से कहते हैं कि नहीं, मैं टाइम से ही आ जाऊँगा और आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। चाचा जी कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी चाची कितने गुस्से वाली है, तो तुम उसकी बातों को दिल से मत लगाना। यूफी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। वो अंदर बाथरूम में होता है और अपने हाथ साफ कर रहा होता है और नीचे से चाची
चाचा जी को कुछ कुछ सुना रही होती है। वो उसे कहती है कि ये लड़का किसी काम का भी नहीं है, एक काम भी ढंग से नहीं करता और हम इसे कितने सालों से पाल रहे हैं। उसकी चाची बोलती है कि अपना कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी ये हमारी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने पापा की तरह पेंटिंग में ही है। ये हमारी हेल्प भी नहीं करेगा और हम इसे इतने पैसे देते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये यहाँ से चला ही क्यों नहीं जाता। वो काफ़ी तेज़ से इस बातों को बोलती है, जिसे यूफी उसे सुन लेता है। शीनियन भी इन बातों को सुन रही होती है। फिर वो दोनों रात को अकेले में जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। तो शीनियन उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम पेंटिंग भी बहुत अच्छी बना लेते हो और मसाज भी बहुत अच्छी कर लेते हो। फिर यूफी उसे कहता है कि आज हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, आज हम मेरे घर जाएंगे। फिर वो दोनों यूफी के घर पहुंच जाते हैं और यूफी ने अपने घर को लगभग अपने पेंटिंग स्टूडियो की तरह ही बनाया होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे पेंटिंग्स रखी होती हैं, काफ़ी सारे बोर्ड्स रखे होते हैं। वहाँ पर उसके पापा की तस्वीर भी होती है उसके साथ। तो यूफी शीनियन उसे देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यूफी उससे वो तस्वीर ले लेता है और कहता है कि मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाओ। शीनियन उसे कहते हैं कि तुम्हारे पापा ज़रूर भी बहुत अच्छे पेंटर रहे होंगे, तभी तुम्हारी पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर तुम फ़ॉरेन क्यों जाना चाहते हो। फिर यूफी उसे कहता है कि इस दुनिया में 4 ही पेंटिंग के अच्छे कॉलेजेस हैं और मैंने उनमें से किसी एक के लिए अप्लाई किया है ताकि मैं ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे से सफल हो सकूं। क्या तुम सफल होना नहीं चाहती। शीनियन कहती है पता नहीं। कहते पर मुझे ये पता है कि अगर किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसे कितना भी पैसे मिल जाए, कितनी भी सफलता मिल जाए, वो खुश नहीं रह सकता। फिर वो यूफी को कहते हैं कि आज हम अलग ही तरीके से पेंटिंग करते हैं। फिर वो एक गिलास में थोड़ी सी पेंट लेती है और एक बोर्ड के ऊपर फेंकती हैं। फिर यूफी भी इस चीज़ को एंजॉय करता है। दोनों के दोनों गिलास से पेंटिंग बना रहे होते हैं और इस केस में वो आपस में एक दूसरे के ऊपर भी पेंट लगा देते हैं और एक दूसरे के मुंह पर भी पेंट लगा देते हैं। यूफी भी इसे एंजॉय कर रहा होता है और शीनियन भागने लगती है और भागते भागते एकदम से गिर जाती है और यूफी भी उसके ऊपर गिर जाता है। शीनियन उसे कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी स्माइल देख के। यूफी और मुस्कुराने लगता है। यूफी शीनियन के ऊपर ही होता है और वो उसके काफ़ी क्लोज होता है। तभी की तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है और उसे देखकर ये दोनों भी सीधे बैठ जाते हैं। यूफी उसे उसके नाम से बुलाता है, सिस्टर जोंगयू। जोंगयू उनकी पेंटिंग को देखती है और यूफी से कहती है कि तुम मुझे इस लड़की से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। फिर वो जोंगयू को बताता है कि ये मेरी क्लासमेट है जिसका नाम ली शेनियन है और हमारे एक होमवर्क चल रहा है जिसमें हमें 7 दिनों तक इस रस्सी से एक साथ बंध के रहना है। यूफी उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ पर। तो जोंगयू बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि एक आर्ट्स का ग्रुप बन रहा है जिसमें वो लोग आर्ट से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, तो मैंने सोचा ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो तुम्हें बता दूँ। फिर वो उसे कहती है, फिर वो ली शीनियन से पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे। तो ली शीनियन उसे कहते हैं कि अगर ये यूफी के फ्यूचर के लिए अच्छा है तो मैं भी वहाँ चलूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूफी उसे कहते हैं कि नहीं, हम इस बार नहीं जाएंगे, अगली बार चले जाएंगे। तो जोंगयू उसे कहती है कि वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे आर्ट्स के लोग आएंगे, अगर तुम इस बार ये मौका छोड़ दोगे तो पता नहीं ये मीटिंग दोबारा कब हो, तो मैं तुम्हें कहूँगी कि तुम ये सब नहीं छोड़ो। ली शीनियन उसे कहती है कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं ताकि तुम्हें भी बहुत फ़ायदा हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूँगी और ना ही इधर उधर भागूँगी कहीं भी। फिर यूफी और शीनियन एक बार में आते हैं और शीनियन उसे कहती है कि मैं ऐसी जगह पर पहली बार आई हूँ, क्या तुम पहले कभी आए हो। यूफी कुछ नहीं बोलता और उसकी तरफ थोड़ा गुस्से की नज़रों से देखता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ जाए। थैंक यू वेरी मच।